हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान का पार्ट 1 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक छोटो, आज जितने भी सवाल होगा वो सभी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी। आज हम लोग सिर्फ 20 सवालों को हल करेंगे और कल हम लोग छोटू 20 ले ऊपर 50 सवालों को हल करेंगे, ठीक ना। और कल पार्ट 2 भी आप लोग संग चलेगा, तो इसलिए आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग ध्यान से देखिएगा और आपके जो प्रश्न याद ना हो तो आप उन्हें कॉपी पर उतार के याद करने का प्रयास कीजिए। छोटू, आप लोग सभी जानते हैं कि अब बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा दिन बचा नहीं है, जितना से हो सके आप लोग ऑब्जेक्टिव कमांड बनाइए, ठीक ना। चलते हैं छोटू, देखिएगा। छोटू, आपका पहला सवाल दिख रहा है आपके बोर्ड आपके स्क्रीन पर ना। बताइए तो, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बताइए, जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, सी अमीनो अम्ल का वहन के लिए, डी ऑक्सीजन का वहन के लिए। आपके बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार से सवाल दिए रहेंगे, ठीक ना। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बताइए तो, जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए, और डी छोटू आप लोगों का ऑक्सीजन का वहन के लिए। बता दीजिए। चलिए, क्या हो जाएगा? जल का वहन के लिए। तो अगला क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। बताइए तो, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? आप लोग पढ़ेंगे नहीं? बताइए तो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का छोटू, बी में क्लोरोफिल, सी में सूर्य का प्रकाश और डी में इनमें सभी। बताइए छोटू, स्वपोषी पोषण के लिए सभी ने आवश्यक है जी। आए, चलिए अगला क्वेश्चन छोटू, प्रकाश संश्लेषण होता है। बताइए तो, आज हम लोग सिर्फ 20 सवालों को हल करेंगे, ठीक ना। चलिए, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा तो छोटू 50 सवालों का हल होगा, ठीक ना। चलिए छोटू अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है। बताइए तो, कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। बताइए, प्रकाश संश्लेषण होता है। बताइए आप लोग, किन में होता है छोटू? हरे पौधों में ना। चलिए, मस्तिष्क उत्तरदायी है। बताइए तो, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें सभी। बताइए तो, जो मस्तिष्क है किन किन कार्यों में सही है? बताइए आप लोग। तो इनमें सभी ना, सोचने के लिए भी है। चलिए अगला क्वेश्चन छोटू, मैग्नीशियम पाया जाता है। बताइए तो, मैग्नीशियम पाया जाता है, दिख रहा है आप लोग को? चलिए, ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, बी है लाल रक्त लवण में, सी है वर्ण लवक में, डी है श्वेत रक्त लवण में। बताइए तो आप लोग, बताइए, याद किए हैं ना? बताइए क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल में छोटू। चलो छोटू अगले क्वेश्चन की ओर, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? बताइए तो, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 8, 1, 4। बताइए तो आप लोग, कितना होता है छोटू? 4 ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? बताइए तो, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? याद किए हैं ना? बताइए तो, जड़ में होता है, तना में होता है, कि पत्ता में होता है, कि फूल में? बताइए आप लोग। क्या छोटू? पत्ता में होता है जी। चलिए, सजीव में छोटू अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? बताइए तो, सजीव में निम्न में से कौन जैव क्रम पाए जाते हैं? श्वसन, ऑप्शन ए है श्वसन, बी है पोषण, सी है जनन, डी है इनमें सभी। बता दीजिए क्या हो जाएगा? इनमें सभी ना। चलिए, याद किए ना आप लोग? फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? बताइए, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है?
शैवाल, बी में गुलकृमि, सी में बैक्टीरिया और डी में अम्बरबेल। बताइए तो क्या हो जाएगा अपघटक मतलब बैक्टीरियन हो जाएगा जी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन, हम लोग आधा क्वेश्चन कर चुके हैं, सिर्फ हम लोग 20 सवाल को हल करना है, ठीक ना। चलिए, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है श्वसन, बी है स्वच्छ, सी है निःश्वसन, डी है निःश्वसन। बताइए। ऑप्शन ए है छोटू श्वसन, बी है स्वच्छोश्वासन, ठीक ना, और सी है निःश्वसन और डी है निःश्वसन। बताइए तो आप लोग क्या हो जाएगा छोटू? स्वच्छ ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 11, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति कारण लाल दिखता है? ये सवाल काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक ना। चलिए, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति कारण लाल दिखता है? ऑप्शन ए है थ्रोबिन, बी है होमोग्लोबिन, सी है थ्रोम्बोप्लास्टिन, डी है फाइब्रिन। बताइए तो आप लोग किसके कारण? आप लोग याद किए हैं ना जी, आप लोग बचपन से याद कर रहे हैं होमोग्लोबिन के कारण। चलिए, ये सवाल काफ़ी जी नहीं, हम आपको जब करा रहे थे केमिस्ट्री में पढ़ा रहे छोटू, तो उनमें भी सवाल को कराए हुए थे, ठीक ना। चलिए, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। बताइए तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। ऑप्शन ए है 0.01%, बी है 0.05%, सी है 0.03% और डी है 0.02%। बता दीजिए आप लोग, याद किए हैं ना। चलिए क्या हो जाएगा? 0.03%। चलिए अगला क्वेश्चन, हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। चलो प्रश्न 13, हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। बताइए तो ऑप्शन ए है प्राणी समयोजी पोषण, बी है प्रपोषण, सी है स्वपोषण और डी है इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए क्या हो जाएगा? स्वपोषण ना। चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइए तो आप लोग, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए है माल्टेज, बी है इरेपिसन, सी है एमाइलेज और DHO2 लाइपेज। बता दीजिए आप लोग तो क्या हो जाएगा? लार कौन एंजाइम पाया जाता है छोटू? एमाइलेज में ना। चलिए याद कर लीजिए आप लोग, याद नहीं है तो, ठीक ना। चलिए, मनुष्य में रुधिर क्षमता है। बताइए तो मनुष्य में रुधिर क्या क्षमता है? बताइए, क्षमता है किन में? फेफड़े में, बोमेन सनपुट में, सी कुंडलित नलिका में और डी मूत्रवाहिनी में। बताइए तो आप लोग क्या हो जाएगा? जो रुधिर होता है किन में क्षमता है छोटू? बोमेन सनपुट में। चलिए चलो अगले क्वेश्चन, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं ना। बताइए तो चलो सवाल है, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? मतलब 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बताइए तो 120 बार, बी ऑप्शन है 72 बार, सी है 200 बार और डी है 500 बार। बताइए तो क्या हो जाएगा? बी ना, 72 बार। चलिए, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? बताइए तो इनमें ऑप्शन देकर बताइए आप लोग, कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? फेफड़ा, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी वृक्क। बताइए तो आप लोग क्या हो जाएगा? उत्सर्जी अंग नहीं है, अग्नाशय ना। चलिए, हृदय का मुख्य अंग है। बताइए आप लोग, हृदय का मुख्य अंग है परिवहन तंत्र। अब छोड़ो, ये सब परीक्षा छोड़ दिया जाता है परीक्षा में, ठीक ना। आपके बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक ना। इसलिए आप लोग इन्हें याद कर ले छोटू, ये सभी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक ना। चलिए, तो हृदय का मुख्य अंग है परिवहन तंत्र,
बी उत्सर्जन अंग, सी शोषण अंग और डी पोषण। बताइए तो आप लोग क्या हो जाए छोटू? परिवहन तंत्र। याद कर लीजिए, याद नहीं है तो आप लोगों को। चलिए, ये भी सवाल आपके माइंड में होगा नहीं छोटू? चलिए तो बताइए तो आप लोग। मनुष्य शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है। बताइए रक्तचाप क्या होता है मनुष्य का? 180 से 120। चलिए तो 120 से 80, 120 से 180, 100 से 100। बताइए तो 180 क्या हो जाएगा? 120 से 80 विजन होता है जी। चलिए अगले क्वेश्चन। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। बताइए तो रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है 20 नंबर छोटू किन में? जड़ में, पत्तियों में, फूलों में कि फलों में? बता दीजिए आप लोग किन में पाया जाता है? पत्तियों में जी। चलिए अगला क्वेश्चन छोटू याद कर लीजिए आप लोग, याद नहीं है तो। श्वसन की क्रिया में निम्नलिखित किस गैस को ग्रहण किया जाता है? बता दीजिए। जब हम लोग सांस लेते हैं तो कौन गैस छोटू लेते हैं? बताइए तो कौन गैस ग्रहण करते हैं हम लोग? CO2 कि O2, N2 या SO2? बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा छोटू? O2 ना, ऑक्सीजन हम सब ग्रहण करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और अब हम मिलते हैं छोटू अगले क्लास में, ठीक ना? ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहिए छोटू। चलिए बाय, आज के लिए इतना ही।